नमस्कार सर। आपको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव 2024 में 2 चरणों में बांट दिया गया था सर। एक 13 नवंबर को और एक 20 नवंबर को होने वाला है सर। तो 13 नवंबर का जो सीट पे चुनाव हो चुका है सर, उस सीट पर हम आज एक सीट की बात करने वाले हैं, 81 विधानसभा क्षेत्र भनातपुर का सर। तो वहां पे कौन जीतेगा और कौन हारेगा सर, इसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं सर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी से भानु प्रताप शाही जी थे और जेएमएम से सर आपका अनंत प्रताप देव थे, और दोनों सर शेर थे। कहने का मतलब है कट्टे की टक्कर था सर दोनों में। और इससे पहले सर कौन जीतेगा कौन हारेगा सर, इससे पहले हम आपको 2019 के विधानसभा के चुनाव में ले जाना चाहते हैं और वहां पे समझाना चाहते हैं सर कि कौन कितना वोट लाया था। तो आइए समझने का प्रयास कीजिएगा सर, तब आपको जाके समझ में आएगा कि 2024 में कौन जीतने वाला है। 2019 की हम बात करते हैं सर। 2019 में भानु प्रताप शाही आपका 96,000 वोट लमसम लाए थे सर। 96,000 वोट लमसम लाए थे। एक और कैंडिडेट बीएसपी से सर, ये थे आपका बीजेपी से थे। आपका एक और कैंडिडेट था सर सोबरा बीबी जो मुस्लिम चेहरा था सर। आप ये लाए थे 56,000 वोट। 56,000 वोट आप बीएसपी थे से बहुजन समाज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से थे। आइए आनंद प्रताप देव ये आपका निर्दलीय थे सर, जो कि 53,000 वोट लाए थे। 53,000 वोट लाए थे। ये निर्दलीय थे सर, निर्दलीय थे। आपको बता देना चाहते हैं 2019 में सर कि भानु प्रताप शाही अकेला जो थे सर बीजेपी से, वो 96,000 वोट लाए थे लमसम। सोबरा बीबी जो थी सर आपका 56,000 वोट लाई थी बहुजन समाज पार्टी से सर। आनंद प्रताप देव सर निर्दलीय से 53,000 वोट लाए थे। अब बार होने वाला क्या है सर, ध्यान रखिएगा। सोबर अबरी 2024 में सर 2024 का विधानसभा चुनाव में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा सर कि आपको दलित वोट पूरा के पूरा बीएसपी में चला जाए। ऐसा बार नहीं हुआ है। आइए हम आपको बताने वाले हैं सर, इस बात को ध्यान रखिएगा 2019 वाला के, फिर आपको 2024 वाला में हम समझाने जा रहे हैं। 2024 में सर आपको 2 ही पार्टी का कटा की टक्कर था सर, एक बीजेपी से और एक जेएमएम से सर। अच्छा अबर बार क्या हुआ है सर कि सोबरा बीबी का हस्बैंड या सोबरा बीबी ताहिर अंसारी सर या फिर सोबरा बीबी सर जो मुस्लिम चेहरे हैं सर, अपर बार जेएमएम में सट गए। उन्होंने 2019 में कितना सीट वोट लाया था सर, 2019 में कितना वोट लाया था तो 56,000 वोट लाया था सर। अबर बार हम बांट देते हैं, अबर बार इसको 2 भागों में 56,000 वोटों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। यानी कहने का मतलब एक साइड हम दलित वोट निकाल लेते हैं और एक साइड हम मुसलमान वोट निकाल लेते हैं, मुस्लिम वोट निकाल लेते हैं। तब वो 28,000 मेरा वोट जो है सर, 28,000 मुस्लिम वोट हो गया और 28,000 सर आपका दलित वोट हो गया सर। 2019 की बात कर रहे हैं। हमारी सोबरा बीबी लाई होगी मुस्लिम वोटर मिलाकर और दलित वोट मिलाकर सर। अबर बार क्या हुआ है सर, ध्यान रखिएगा कि दलित वोट सर 2 भागों में बट गया है। यानी 14,000 मान लीजिए सर 2 भागों में बट गया है, 14,000 हो गया सर। 14,000 जो वोट है सर आपको जेएमएम की ओर जाता हुआ दिख रहा है और 14,000 वोट जो है सर आपको बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है सर, बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मानिए आनंद प्रताप देव 53,000 वोट लाए थे, 53,000 वोट लाए थे और 28,000 मुस्लिम वोट 2024 में मिल जाता है इनको। अच्छा फिर देखिएगा 28,000 मुस्लिम वोट आपको बीजेपी को तो देगा नहीं, क्या मुस्लिम चेहरा ऑलरेडी जेएमएम में है सर।
अच्छा 28,000 जो है था, 28,000 को 2 भागों में बांट दिया, इसको 14,000 वोट आपको दलित वोट मिल गया सर। जोड़ के देखते हैं। आपको 2024 में सर आनंद प्रताप देव जी को 96,000 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। 2024 में कितना वोट मिलता हुआ दिख रहा है? 96,000 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। आ जाइए भानु प्रताप शाही जी की ओर आ जाते हैं। तो अकेले जो है सर आपको 96,000 वोट लाए थे, जिसमें कि 2019 में सर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का भी कोई तगड़ा कैंडिडेट था, सोबरा बीबी थे सर, क्योंकि इसलिए सब दलित का वोट और सभी मुसलमान का वोट सब चला गया था बीएसपी में सर। तब जाके बीजेपी अकेले सर 2019 में 96,000 वोट लाया था सर। आइए इनका वोट हम ले जाकर दलित वोट 14,000 वोट ले जाकर जोड़ देते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा आप, वोट कितना हो जाता है अबर बार? यानी 1,10,000 सर। 2024 में देखा जाए तो 1,10,000 वोट बीजेपी की मिलता हुआ दिख रहा है। यानी भानु प्रताप शाही जी को 1,10,000 वोट जो है मिलता हुआ दिख रहा है, और आनंद प्रताप देव जी का 95,000 वोट मिलता हुआ दिख रहा है सर। 2019 से लेके 2024 के बीच की आंकड़ा हम मिलाए सर, आपको 95,000 जेएमएम की वोट मिलता हुआ दिख रहा है, 1,10,000 भानु प्रताप शाही का वोट मिलता हुआ दिख रहा है सर। तो आपको पता लग गया होगा सर कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं जीतने वाला है। एनालिसिस है, आगे रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, आदमी एक अंदाज लगा रहा है सर किस टाइप के हो सकता है। अब आगे जो है रिजल्ट ही बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। नमस्कार।